चलो 2014 में एक बार भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को पीएम के पद पर बैठा दिया। उसके बाद आया 2019 में चलो जनता ने एक बार फिर से बैठा दिया। उसके बाद आया 2024। लेकिन 2024 में तो नरेंद्र मोदी को हारना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी वो भी नहीं कर पाए। जबकि 2024 में जनता के मन में भारी आक्रोश था दोस्तों, बहुत ज़्यादा आक्रोश था जनता के मन में, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वो काम नहीं कर पाए जो काम उन्हें 2024 में करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। अब दोस्तों आने वाला है 2029। खैर अभी टाइम है, अभी 3 साल का टाइम है 2029 आने में। लेकिन क्या 2029 में राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी भी कांग्रेस की स्थिति है ना, उससे कहीं भी नहीं लग रहा है कि 2029 में राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे। दोस्तों मतलब जैसा काम करना चाहिए ना, जैसा जनता के बीच में राहुल गांधी को जाना चाहिए ना, वैसा जा ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपनी सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी सोच रही है, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। दोस्तों ऐसे ऐसे काम कर रही है ना कांग्रेस पार्टी जिसे करना नहीं चाहिए, वो बीजेपी के फेयर में जा रहा है। जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी बोल रही है, उसका उल्टा हो रहा है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। सबसे पहले यार कांग्रेस पार्टी से मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपको राहुल गांधी को पीएम बनाना है ना, तो कुछ जो बड़े चूतिया यूट्यूबर है ना, उसे भाई छोड़ दो, मत बनाओ बोलो सपोर्ट में वीडियो। जब जब वो लोग सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं उसका उल्टा हो जा रहा है। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कांग्रेस को ही नुकसान कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। अब मैं क्या नाम लूँ, आप खुद समझदार हो। दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने बदौलत सत्ता में आए, किसी की बदौलत ना आए, अपने बदौलत सत्ता में, अपने जीत से, अपने खून पसीने की जीत से सत्ता में आए। लेकिन कांग्रेस कुछ समझ ही नहीं रही है यार। ऐसे ऐसे यूट्यूबर को पकड़ के बैठे हैं ना, ऐसे ऐसे चूतिया यूट्यूबर को पकड़ के बैठे हैं ना, जो सच में कांग्रेस को फायदा करने के बजाय बीजेपी को फायदा कर देते हैं। दोस्तों आप भी जानते हो कौन हो, कौन से वो बड़े यूट्यूबर है, नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं यार कांग्रेस पार्टी कब सुधरेगी, कब समझेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों बात करें भी छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी फुल चांस है कांग्रेस के आने का, लेकिन पता नहीं एंड टाइम चुनाव के टाइम में कुछ ऐसा कर देती है कि फिर से बीजेपी आ जाती है। एमपी में मौका है अभी कांग्रेस के आने का, राजस्थान में मौका है कांग्रेस के आने का था। अभी जो चुनाव गया ना उसमें मौका था, लेकिन नहीं आई, तीनों जगह से हार गई। महाराष्ट्र में मौका था कांग्रेस के आने का, लेकिन नहीं आई। अब दोस्तों आगे आने वाले चुनाव में मौका है, केरल में है, जहाँ पे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, अभी भी कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो भूल जाओ यार, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद असम में भी शायद मुश्किल है। समझ में आ रहा है दोस्तों कांग्रेस घटते कैसे जा रही है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। कभी कभी तो गुस्सा आता है ना, ऐसा लगता है ना कि हमारी पार्टी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, जो बयानबाजी करना चाहिए वो बयानबाजी नहीं कर रही है, जो मुद्दे उठाना चाहिए उस मुद्दे को नहीं उठा रही है। अरे यार फालतू छाप मुद्दे क्यों उठाते हो? जिस मुद्दे में कुछ जनता का फ़ायदा हो, जनता से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे को उठाओ ना यार। अब वो नरवणे की किताब का मुद्दा था, उस किताब से जनता का क्या फ़ायदा होगा बताओ? कुछ अरे हमारे क्या फ़ायदा होगा? अरे मुद्दा उठाना है तो महंगाई का उठाओ, बेरोजगारी का उठाओ, वो सब मुद्दे उठाओ ना। उसके बाद एक और मुद्दा भी उठाए थे, वो जो कोई है फिलिटीनी वाले कुछ किताब थी, उस मुद्दे का। भाई ऐसा ऐसा मुद्दा क्यों उठाते हो यार? अरे भाई हमें क्या मतलब है गाजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? कुछ मतलब है? हमें क्या मतलब है बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमें तो अपने भारत के बारे में देखना है ना। लेकिन आप लोग चले जाओगे फिलिस्तीन, गाजा, अमेरिका, ट्रंप, ये सब मुद्दे में। ये सब मुद्दे से जनता का कुछ भलाई है क्या? तो यही सब बात कांग्रेस आखिर कब समझेगी? जिसका मतलब जिस मुद्दे से हमारा फायदा है उस मुद्दे को उठाना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस से आप पता नहीं हवा में बात करती है। पता नहीं दोस्तों, अगर अभी भी कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही रहा ना, तो 2029 भी मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। भले बीजेपी कम मार्जिन से आएगी, लेकिन 2029 में लग रहा है बीजेपी ही आएगी, क्योंकि अभी भी दोस्तों अब चुनाव में आने में सिर्फ 3 साल का समय बचा है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं रही है।
यार जमीन से जुड़ के रहो ना यार, जमीन से जुड़ के रहो, हवा में मत उड़ो यार। हवा में अगर उड़ोगे तो ऐसा ही होगा जैसा भी, चलो 2014 छोड़ दो, उसके बाद 19 और जो अभी आया 2024, उसमें जो हुआ ना हाल वैसे ही होगा। हवा उड़ना बंद कर दो, जमीन में रहो, जमीन से रह के काम करो। लेकिन पता नहीं आप लोग तो हवा में उड़ के बात करते हो, समझ में नहीं आते यार क्या। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि छोड़ दूं क्या।